तो चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस थरो करेंगे। हम इस वीडियो में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस सारी रिएक्शन जो हमारे 2023 के एग्जामिनेशन में आने वाले सब कवर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं। डन। तो हमारा जो पहला कंपाउंड है दोस्तों, जो पहले ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं वो है अल्केन्स। उसके बारे में बात करते हैं। अल्केन्स बनते कैसे हैं? अल्केन्स बनाने के लिए आपको दो मेथड्स हैं। पहला है लैब प्रिपरेशन, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है ये लैब प्रिपरेशन क्या होता है, अल्केन्स को लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग लेते हैं वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सोडियम इथेनॉइड। आपने लिया सोडियम इथेनॉइड या एसीटेट, और साथ ही साथ आपने लिया सोडा लाइम, ठीक है। कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है ये सोडा लाइम, और आपने इसको हीट किया। जैसे आपने हीट किया आपको आपका अल्केन मिल जाएगा और आपका सोडियम कार्बोनेट आपके पास रहेगा। सो लेट मी जस्ट राइट इट प्रॉपर्ली। सोडियम कार्बोनेट मुझे बच जाएगा, ठीक है। सो वी विल हैव सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम इथेनॉइड होता क्या है, ये पहली बार ही हम कंपाउंड सुन रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली सॉल्ट है, दिस इज बेसिकली अ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट कैसे बनते हैं ध्यान से देखो। आपको ये पता है कि ये दिस इज H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है कि नहीं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर एसिड का हाइड्रोजन हटा दूँ और उसकी जगह पे मैं सोडियम लगा दूँ तो जैसे ये Na2SO4 हो जाएगा। तो अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सल्फेट आया मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। सल्फेट आया मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। वैसे ही इथेनोएट आया, तो अगर ये इथेनोएट आया तो इथेनोइक एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इथेनोइक एसिड से। तो पहले इथेनोइक एसिड लिख देता हूं मैं। देखो वापस बोलता हूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। इस सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे सोडियम लगा दिया तो बन गया सोडियम सल्फेट। तो ये जो सोडियम सल्फेट है हम बोलते हैं ये सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। किसका सॉल्ट है? सल्फ्यूरिक एसिड का ही सॉल्ट है। तो ये जो सल्फेट देख के आपको दिमाग में आया कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, वैसे ही ये इथेनॉइड देख के दिमाग में आना चाहिए कि इथेनोइक एसिड लेना है पहले। तो करना क्या है, पहले आपको इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, बाय नाउ आपको ये खुद ही आना चाहिए। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मतलब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये CH3COOH होता है। आपको पता है ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उसके पहले CH3। तो चलो ये है हमारा इथेनोइक एसिड। अब इस एसिड का H हटा देंगे और उसकी जगह पे सोडियम लिख देंगे तो हमारा सोडियम इथेनोइड तैयार हो गया, ठीक है। वापस कहता हूँ, हमने लिया एसिटिक एसिड, जैसे सोडियम सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं वैसे ही सोडियम इथेनोइड में हम इथेनोइक एसिड लेंगे। उस एसिड का H हटा देंगे, एसिड का H रिप्लेस हो जाएगा मेटल से, तो सोडियम से रिप्लेस हुआ, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ सोडियम इथेनोइड। तो चलो सोडियम इथेनोइड का फॉर्मूला डाइजेस्ट कर लो अच्छे से। इट इज CH3COONA। आपने सोडियम इथेनोइड लिया, सबको समझा? CH3COOH, CH3COOH ये इथेनोइक एसिड है, इसका H हटा दिया, ठीक है। प्लस सोडा लाइम, सोडा लाइम मतलब NaOH कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, ठीक है। तो इनके मिक्सचर के साथ हमने सोडियम एथेनोइड हीट किया। तो अब होगा क्या, इससे होगा क्या, देखो रिएक्शन कैसे होगा। ये आपको मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, CH3 मिथाइल ग्रुप है। ये जो CH3 है ये NaOH का H ले लेगा। कहने का मतलब NaOH का जो H है वो CH3 के पास आएगा। तो सोचो CH3 के पास H आएगा तो ये बन जाएगा CH4 जो कि एक अल्केन है, मतलब ये मीथेन है। वाह, हमारा अल्केन तैयार हो गया, ठीक है। कैसे तैयार हुआ? आपने NaOH के साथ रिएक्ट करा, NaOH का H इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो NaOH का H अगर इसको मिल जाएगा तो हमें कंपाउंड मिलेगा एक CH4, वन ऑफ द प्रोडक्ट CH4 जो कि हमारा मेन कंपाउंड है। इसका नाम है मीथेन, ठीक है। मार्स गैस भी कहते हैं, ये मीथेन है। प्लस ओके, अब ये देखो, अब हमारे पास क्या बच गया, ये तो चला गया, ये भी चला गया। अब हमारे पास NaO और NaCOO, तो ये क्या बन गया, Na2CO3 है कि नहीं। तो हमारे पास आया Na2CO3। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मीथेन का प्रिपरेशन कर लिया लैब में। इस तरीके का होता है। चलो अब ईथेन बनाते हैं। मीथेन बना दिया, इसका नेक्स्ट मेंबर ईथेन बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, मीथेन बनाने के लिए आपने इथेनोइक एसिड का सॉल्ट लिया।
किसका सॉल्ट लिया? इथेनोइक एसिड का। देखो मीथेन में एक कार्बन होता है, इथेनोइक एसिड में दो होते हैं। वो तो आपको दिख रहा है कि एक तो अल्केन बन गया और एक इधर आ गया। तो अगर आपको मीथेन बनाना है तो आपने उसके लिए इथेनोइक एसिड लिया। तो अगर आपको ईथेन बनाने का है, मीथेन नहीं बनाना, आपको नेक्स्ट मेंबर ईथेन बनाना है जिसमें दो कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे आपको सोडियम प्रोपियोनेट लेना पड़ेगा, प्रोपियोनिक एसिड का सॉल्ट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट सोडियम सल्फेट, वैसे प्रोपियोनिक एसिड का सॉल्ट सोडियम प्रोपियोनेट, ये वाला लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगी उसकी? सिंपल है, अभी तक आपको प्रोपियोनिक एसिड की फॉर्मूला खुद से आनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पता है ये C2H5 एंड COOH, समझे? मैं आपको वापस बताता हूँ। COOH लिख देने का, अभी इसमें एक कार्बन तो आ गया है और दो कार्बन लेने हैं, तो कि तीन कार्बन, प्रोपियोनिक एसिड बोला, प्रोप आया मतलब तीन कार्बन होने हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन आ चुका है और दो लेंगे तो C2H5 लेंगे ना। दो कार्बन वाली जो ब्रांच है वो C2H5 होगी ना, करेक्ट है कि नहीं? तो C2H5 COOH, ये प्रोपियोनिक एसिड है, हमें ये लेने ना, इस एसिड का H हटा के Na लिखना है। ठीक है, तो चलो लिख देते हूँ। यहाँ पे लिखूंगा C2H5 COONA, ये है प्रोपियोनिक एसिड, सोडियम प्रोपियोनेट। ठीक है, तो इसका नाम है सोडियम, ठीक है, प्रोपियोनेट। प्लस वाई, वापस रिएक्शन NaOH, ठीक है, सोडा लाइम का मिक्सचर। और हमें मिलने वाला है, क्या होने वाला है रिएक्शन? सेम, NaOH का जो H है वो C2H5 के पास चला जाएगा एंड वी विल हैव C2H6, वी विल हैव C2H6। और फिर जो बाकी का बचेगा ये पूरा NaO से लेके ये पूरा बनाएगा Na2CO3, सो वी विल हैव Na2CO3। तो देखो दोस्तों, आपने दो कंपाउंड्स बना लिए, पहला आपने मीथेन बनाया, फिर आपने ईथेन बनाया। आई बात समझ में? मीथेन बनने के लिए आपने ये वाला कंपाउंड लिया, सोडियम इथेनोइड, जिसमें आपको CH3 दिख रहा है। और यहाँ पे आपने ध्यान से देखोगे तो आपने लिया सोडियम प्रोपियोनेट, जिसमें C2H5 दिखता है। ठीक है दोस्तों, सो ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करता है। चलो, ये हो गया पहला प्रिपरेशन। अल्केन्स का एक और प्रिपरेशन है, वो भी ध्यान देते हैं। सो ये मैं पहला प्रिपरेशन कहूँगा। अब दूसरा प्रिपरेशन, तो ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रिपरेशन जो है इट इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अभी तक अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं सबको पता होने चाहिए। अल्काइल हैलाइड्स हेलो अल्केन्स, है कि नहीं? जब भी मीथेन का हाइड्रोजन हटेगा Cl आ जाएगा, तो क्लोरोमीथेन। आए बात समझ में? अल्काइल हैलाइड्स मतलब मिथाइल क्लोराइड्स, हेलोजेंस आने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो पहला हम लोग लेते हैं मिथाइल आयोडाइड लेते हैं। सो वी विल हैव CH3I, ये है हमारा मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। बात समझ में आ रही? ये अल्काइल ग्रुप है और ये हैलाइड ग्रुप है, तो अल्काइल हैलाइड हुआ। इसको जनरली हम हेलो अल्केन्स कहते हैं। अगर इसमें डिफिकल्टी हो रही है तो एक 6 मिनट्स का रिवीजन कर लो प्रीवियस वीडियो में जाके, वहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फॉर्मूला क्यों है ऐसी है वो आपको यहाँ पे भी समझ रहा है। कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से 3 हाइड्रोजन ने ले लिए और एक हेलोजन ने ले लिया, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ हेलो अल्केन, मतलब अल्काइल हैलाइड। चलो, इसको हम रिएक्शन कराएंगे 2 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। अब ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से? एरो पे लिखना है, कंडीशन ये है कि जिंक और कॉपर, इट हैज़ टू बी कपल विथ अल्कोहल। तो जिंक और कॉपर का जो मिक्सचर है, ठीक है, उसको हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे ताकि हमें 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाए। और ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो अभी अभी हमारे पास आए हैं, ठीक है, ये लोग यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेंगे। और तुमको पता है कि 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन CH3 ले लेगा और बन जाएगा CH4। ठीक है, तो हमें मिल गया CH4 और एक H अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, 2 H थे, एक इसने ले लिया, अब एक ये ले लेगा। ठीक है, HI। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, वैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड भी होता है, HI। आई होप सबको क्लियर है। ये रिएक्शंस के ऊपर जो कंडीशंस हैं ये कंपलसरी लिखना है। जिंक कॉपर कपल विथ अल्कोहल। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको बोलेगा प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड से मीथेन कैसे बनाना है, तो आपके दिमाग में प्रिपरेशन आनी चाहिए।
कि हाँ यार अल्केन बनाने का दो प्रिपरेशन था, एक था सोडियम एसीटेट और इथेनॉइड वाला, और दूसरा जो था वो अल्काइल हैलाइड में से था, मतलब मीथाइल आयोडाइड या मीथाइल ब्रोमाइड जो भी ले सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए। मान लो मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया C2H5Br। ठीक है, मैंने लिया C2H5Br। मैं पहले इसको वर्ड रिएक्शन लिखता हूँ दोस्तों, मीथाइल आयोडाइड और ये यहाँ पे मीथेन। चलो एक और लेते हैं, अब मैं लेता हूँ C2H5Br। ये है हमारा इथाइल ब्रोमाइड, आपको दिख रहा है, ब्रोमो इथेन। इथाइल ब्रोमाइड बोलो या ब्रोमो इथेन बोलो, आपकी मर्जी है, मैं ब्रोमो इथेन बोलता हूँ। समझ रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम आयोडोमीथेन। मीथेन बनाना है फ्रॉम आयोडोमीथेन। आयोडोमीथेन मतलब मिथाइल आयोडाइड ही होता है। ठीक है, वापस इसके साथ दो नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से? जिंक और कॉपर का कपल लेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे अल्कोहल के साथ। ठीक है, और हमें मिलेगा हमारा कंपाउंड। देखो रिएक्शन चालू हो जाएगा, मेरे पास दो हाइड्रोजन है, एक C2H5 ले लेगा, तो जब C2H5 एक ले लेगा तो बन जाएगा C2H6, और एक H जो हमारे पास एक्स्ट्रा था वो HBr के साथ चला जाएगा, वी विल हैव HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आई होप सबको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आई बात समझ में? सो ये दो रिएक्शंस है हमारे अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए, आई बात समझ में? सो दैट्स इट, ये अल्केन्स की प्रिपरेशन, इसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे जो आप देखोगे इस रिएक्शन को दोस्तों, इस रिएक्शन में हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। ये तो हो गया रिएक्शन वाइज, कुछ थियोरी वाइज पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम, लेट मी चूज अ कलर, प्रॉपर कलर, हाँ। सो इस रिएक्शन को हम लोग एक्चुअली जो फर्स्ट प्रिपरेशन है इसको डी कार्बो ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, इधर जो मैकेनिज्म हो रही है यहाँ पे, इस मैकेनिज्म को मतलब जिस तरह से रिएक्शन हो रहा है इसको कहते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन। कहने का मतलब है इस कंपाउंड में से कार्बन भी निकल रहा है और ऑक्सीजन भी निकल रहा है। जो हमारा मेन कंपाउंड है यहाँ पे, इसमें से कार्बन भी निकल रहा है, ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो डी मतलब निकल गया, रिमूवल। ये डी का मतलब है रिमूवल। रिमूव कौन कौन हो रहा है? कार्बो मतलब कार्बन, और ऑक्सीलेशन मतलब ऑक्सीजन। तो डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो रहा है। यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन कि भैया ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो आप कहेंगे डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो रहा है। अच्छा, ये मीथेन तो तैयार हो गया, हाउ इट इज़ कलेक्टेड? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट, तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, सो वी विल कलेक्ट देम इन वाटर। ठीक है, सो ये इनको हम लोग कलेक्ट करेंगे बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। दे आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, अल्केन्स आर कलेक्टेड बाय, दे आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान देना, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं। आई होप दैट्स इट, इतना ही हम लोग थियरी करेंगे, इस हिसाब से इतना ही है। चलो, अब ये हो गया अल्केन्स का लैब प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन हो गया, सॉरी दोनों हो गया, लैब प्रिपरेशन भी हो गया और अल्काइल हैलाइड से भी हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए कैसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। चलो, सो अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। लेट मी जस्ट हैव अ पेज यहाँ पे। ओके, सो अल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको करते हैं। अब अल्केन्स की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़, अल्केन्स का प्रिपरेशन हो गया, अब प्रॉपर्टीज़ करेंगे। वेल, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें पहली जो प्रॉपर्टी है इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहो या हेलोजिनेशन भी कह सकते हो, हेलोजिनेशन, या आप स्पेसिफिकली क्लोरीनेशन भी कह सकते हो, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब हम अल्केन लेंगे, मतलब मीथेन या ईथेन लेंगे, और उसका प्रॉपर्टीज़ देखें, मतलब वो रिएक्ट कैसे करता है उसको समझेंगे। चलो, तो हमने लिया मीथेन,
दैट इज CH4। हमने लिया हमारा मीथेन, हमने लिया मीथेन CH4, इसको हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, हमने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया। क्यों क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया? सिंपल है, हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो हेलोजन क्लोरीन ही है। अच्छा, ये जब रिएक्शन हुआ ये होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट में। ठीक है, डिफ्यूज्ड सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करते इसको, डिफ्यूज्ड सनलाइट में होता है ये, या यूवी लाइट में होता है, थोड़ा सा हीट करेंगे। सो ये रिएक्शन डिफ्यूज सनलाइट में होता है। होता क्या है इस रिएक्शन में? देखो, ये जो मीथेन है हमारा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। ठीक है, होगा क्या, ये क्लोरीन का एक एटम यहाँ पे आएगा, इस हाइड्रोजन को हटा के अपनी जगह पे इसकी जगह पे बैठ जाएगा। समझ रहे हो? ये जो क्लोरीन आएगा मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो जो एक एक्स्ट्रा Cl है उसके साथ HCl बनाएगा। आई होप समझ में आ गया। मेरे पास यहाँ पे मीथेन है और यहाँ पे मेरे पास Cl2 है, मतलब दो क्लोरीन के एटम्स हैं। एक क्लोरीन का एटम हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना देगा। तो ये यहाँ से निकल जाएगा, हमारा जो हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा। तो वी विल हैव यहाँ पे CH3Cl प्लस HCl। बहुत ही ईजी रिएक्शन। क्या हुआ, मीथेन का एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह पे Cl आ गया। तो मीथेन था CH4, अब हो गया CH3 और Cl। ठीक है, तो ये मेरे पास मिथाइल क्लोराइड बन गया, मिथाइल क्लोराइड, या स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो ये क्लोरोमीथेन है। ठीक है, ये क्लोरोमीथेन है। आई बात समझ में? एक और करता है, इसके बाद ये रिएक्शन कंटिन्यूस करा जा सकता है। मतलब आपने और एक्सेस में क्लोरीन दिया तो ये जो मिथाइल क्लोराइड अभी अभी बना है, जो अभी अभी हमारा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl बना है, ये और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है। सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी। अब होगा क्या, अब मेरे पास ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, मेरे पास ये है, पहले मेरे पास 4 हाइड्रोजन थे, अब मेरे पास सिर्फ 3 है। अब क्लोरीन क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को निकाल देगा और उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा। ठीक है, तो एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, मतलब अभी मेरे पास CH3 है तो ये बन जाएगा CH2, और Cl एक है, अब Cl2 हो जाएंगे। आई बात समझ में? ओके, और जो एक H निकला है वो Cl के साथ HCl बना देगा। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। काफ़ी इजी रिएक्शन है। ऐसा हम और क्लोरीन सप्लाई करें तो और हो सकता है। हमारा जो CH2Cl2 है उसको और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ तो क्लोरीन वापस एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे तो अभी एक ही हाइड्रोजन बचेगा और Cl3 हो गया, और वापस जो हाइड्रोजन निकला वो Cl के साथ HCl बना बैठा। ठीक है, आप चाहो तो और एक बार कर सकते हो। जैसे हमारे पास CHCl3 है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और CCl4। ठीक है, क्या बनाया, CCl4, क्योंकि एक हाइड्रोजन था वो भी चला गया, उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो CCl4 बन गया और HCl, जो हाइड्रोजन निकला वो क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा। तो क्यों इसका नाम देखते हैं, इसका नाम है डाई क्लोरोमीथेन, क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरोमीथेन। उस हिसाब से ये ट्राई क्लोरोमीथेन होगा। वेरी गुड, ये होगा ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं दोस्तों, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, वो डाकू लोग है कि नहीं, वो किडनैप करने के लिए क्लोरोफॉर्म, तो ये होता है। देन इसको तो आपको पता ही है, टेट्रा क्लोरोमीथेन, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोरो, 3 होंगे तो ट्राइक्लोरो, 2 होंगे तो डाइक्लोरो। ठीक है, और कॉमनली इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। इसको हम कॉमनली कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो ये एक पहली प्रॉपर्टी है जिसमें मीथेन के साथ अगर हम क्लोरीन रिएक्ट करवाते हैं तो एक एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता जाता है। एक हाइड्रोजन निकलता है उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाता है, एक हाइड्रोजन निकलता है उसकी जगह पे तो ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक आ रहा है दूसरा, एक जा रहा है तो दूसरा उसकी जगह पे आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। एंड अल्केन्स ऑलवेज शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि अल्केन्स एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड है मतलब कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम से सेटिस्फाई हो चुकी है।
अब अगर किसी और एटम को आना है तो किसी को जाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट होगा। आए बात समझ में? वेल ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोरीनेशन। ठीक है, जो कंपाउंड्स मिले इसको हम मोनोक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इस तरह से। एंड ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म कहता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आ सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम मीथेन। तो आपको बस क्लोरीनेशन करना है, मतलब हेलोजिनेशन करना है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है। अगर इसका उल्टा आया, अगर आपको आया, मान लो एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट या हाउ विल यू ऑब्टेन मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम मीथेन। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन करके दिखाना है, मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट। लेकिन अगर आपको इसका उल्टा आया, हाउ विल यू ऑब्टेन मीथेन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, ऐसा हुआ, तो दोस्तों मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बनाना है तो हमारा लैब प्रिपरेशन सेकेंड वाला काम आएगा, जहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ कर रहे थे हम लोग। याद आया? हमारा जो प्रिपरेशन था ये वाला हमको काम आएगा। ठीक है, दिस इज इट। यहाँ पे बस क्लोरीन आ जाएगा और कुछ भी नहीं। डन, वेरी गुड। चलो, अब ये हो गया मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। हम ईथेन का भी स्टडी करते हैं, सेम होगा। इस ईथेन के पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? देखो यहाँ पे 4 बार हुआ, 1 2 3 4, क्योंकि मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन थे, एक निकलता गया, रिप्लेस होते गया। अब ईथेन के पास तो 6 है, तो 6 बार होगा, है कि नहीं? करके देखते हैं, देखो। ओके, लेट मी जस्ट चेंज अ बिट। ठीक है, चलो। सो व्हाट वी हैव इट हियर इज वी आर गोइंग टू डू दी रिएक्शन ऑफ ईथेन दैट इज C2H6, ठीक है, विथ क्लोरीन के साथ करेंगे। अगेन डिफ्यूज्ड सनलाइट या यूवी लाइट लिख सकते हो। ठीक है, इसका रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन आ जाएगा। सो C2H6 का हो जाएगा C2H5 और Cl आ गया, और जो एक हाइड्रोजन गया वो HCl के साथ और Cl के साथ HCl बना देगा, है कि नहीं? अगेन इट विल हैपन, यहाँ पे आएगा C2H5Cl और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो सेम कंडीशंस में C2H5 था, अब H4 हो जाएगा, और Cl 1 था, अब Cl 2 हो जाएंगे। तो हो क्या रहा है? हाइड्रोजन कम हो रहा है, क्लोरीन बढ़ते जा रहा है। ऐसा पिछले मीथेन के केस में भी हो ही रहा था। सो दिस विल कंटिन्यू। देखो, मैं आपको सारे 6 स्टेप्स करके दिखाता हूँ, आप मेरे साथ बिना देखे लिखते भी रहो तो आपको थोड़ा सा और मज़ा आएगा, साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास C2H3Cl3 है और क्लोरीन रिएक्ट करेगा, तो C2H2Cl4 हो गया और साथ ही साथ HCl, और फिर वही C2H2Cl4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो C2HCl5 और HCl। ठीक है, और फिर C2HCl5 और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑब्टेन होगा C2Cl6 प्लस HCl। तो हमारे 6 स्टेप्स हुए। ठीक है, इस कंपाउंड को कहते हैं, सिंपल है, मोनोक्लोरोईथेन। इसका होगा डाइक्लोरोईथेन, यहाँ पे होगा ट्राइक्लोरोईथेन, देन वी विल हैव टेट्राक्लोरोईथेन, पेंटाक्लोरोईथेन, हेक्साक्लोरोईथेन। आई बात समझ में? सो क्लोरीनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जांपल हुआ। आई बात समझ में? ऑल राइट, तो ये हुई हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम हेलोजेंस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, हेलोजिनेशन कर रहे हैं, कुछ भी कहो। ठीक है, आसान था, हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पे हेलोजन आ जाएगा। ठीक है, आप ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डन। अभी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है दैट इज ऑक्सीडेशन, और कमाल की बात यह है कि हमें इस साल सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, सो वी विल हैव ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, तो मीथेन लिया, इसको ऑक्सीडाइज किया। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करो, मतलब बर्न करो। जब आप उसको बर्न करोगे तो कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, सफिशिएंट सप्लाई रखना ऑक्सीजन का, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई कम करी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। हम लोग सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे और मीथेन का देखेंगे बर्निंग कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसके ऑक्सीडेशन में आपको जनरली, उसके बर्निंग में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलता है।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम आपको लिबरेट होगा, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, बहुत सारी हीट निकलती है, ध्यान देना इस चीज़ों पे, ठीक है। वैसे ही अच्छा, इसको बैलेंस करना जरूरी है, तो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन 4 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे 2 डालना पड़ेगा, उस वजह से ऑक्सीजन मुझे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 4 हो गए, तो यहाँ पे मुझे 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स गो। अब आ जाते हैं इथेन पे, C2H6, इथेन का भी ऑक्सीडेशन देते हैं, C2H6 गिव्स प्लस O2 विल गिव मी CO2 अगेन प्लस H2O प्लस वी विल हैव लॉट्स ऑफ हीट। चलो अब क्या करें, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। इसकी बैलेंसिंग करते हैं थोड़ा प्रिफरेबली, कैसे देखो, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आई थिंक यहाँ पे कार्बन को 2 रखेंगे। सो इनकेस अगर मैंने कार्बन यहाँ पे 2 रख दिया, तो ऑक्सीजन मेरे पास, अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा, है कि नहीं। तो ये तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो टोटल 7 हुए, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 2 है, ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है। तो यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका है कि जब सब कुछ बैलेंस है, जब सब कुछ बैलेंस्ड है, मतलब कार्बन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ओनली प्रॉब्लम इज विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको यू वांट 7 ऑक्सीजन, यू राइट 7, बट आप यहाँ पे 7 लिखोगे तो 14 हो गया, लेकिन आपको तो 7 चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 करो, जिससे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, नहीं समझा। ये देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया। अब ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे 7 है, और मेरे पास ऑक्सीजन इसे भी यहाँ पे 2 है, आई बात समझ में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे सेम करना है, तो 7 और 2 का एलसीएम 14 होता है, राइट। तो आप 14 करने के लिए इसको 7 करो, आई बात समझ में, 14 करने के लिए इसको 7 कर दो, और सबको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज यू कैन जस्ट रिमेंबर इट कि मेरे को यहाँ पे 2 ईथेन लगने वाले हैं, ठीक है, 7 ऑक्सीजन लगने वाले हैं, एंड यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। एक बार वापस बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन टोटल 7 थे, यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो मैंने कहा आपको यहाँ पे 7 लिख दो। अब क्योंकि यहाँ पे 7 लिख दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 14 हो गए, तो वहाँ पे डबल होने चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 का 4 हो गया, यहाँ पे 3 का 6 हो गया। आई बस, दिस इज हाउ यू बैलेंस इट, ठीक है। जस्ट रिमेंबर इट कि इथेन के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की जगह पे 7 आता है, बाकी सब खुद ही आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है, डन। या पहला मेंबर 2 होता है, दैट्स इट, वो भी काफ़ी है। आप ये 2 याद रखेंगे तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 डालेंगे, ये 2 याद रखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 डालेंगे, और यहाँ पे आपको फिर 14 मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आप 14 कर लोगे। सो दिस वॉज अगेन अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडेशन कैसे होता है वो भी देख लिया। सो अल्केन्स हमारे सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से वी जस्ट हैव टू स्टडी दिस मच, ओके गाइस। सो लेट्स मूव अहेड। अभी हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देखते हैं, वी आर गोइंग विथ अल्कीन्स नाउ। चलो दोस्तों, अल्कीन्स का प्रिपरेशन करते हैं। लेट मी यूज़ द ब्लैक पेन, ठीक है, ऑलराइट। सो अल्कीन्स, हमने अभी तक अल्केन्स के रिएक्शंस पढ़ लिए, काफ़ी इजी थे, 2 ही रिएक्शन थे, 2 लैब प्रिपरेशन और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट्स इट। तो रिएक्शंस में ज़्यादा मिस्टेक नहीं, लिख के प्रैक्टिस कर लो, 2 बार में हो जाएगा, ठीक है, डन। अल्कीन्स की प्रिपरेशन, अब अल्कीन्स का जो पहला प्रिपरेशन है दैट इज़ लैब प्रिपरेशन, इसको ध्यान में रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ईजी है। ये जो आपका लैब प्रिपरेशन है अल्कीन्स का, ये आपने सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ा है। आपका जो चैप्टर सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल को वो ईथीन बना देता है, तो हम लोग को अल्कीन मतलब ईथीन बनाना है। तो कैसे होगा, सिंपल है, हम लोग दोस्तों अल्कोहल लेंगे C2H5OH, ठीक है, हमने लिया C2H5OH अल्कोहल लिया, ठीक है, और सिंपली इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, जो कि 170 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए टेम्परेचर, ये मेंटेन करो, और ये इसको डिहाइड्रेट कर देगा। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो पानी निकाल सकता है कंपाउंड में से, वाटर के एलिमेंट्स निकाल सकता है। तो क्या करेगा, ये OH निकाल देगा, यहाँ से OH जाएगा, OH के साथ एक और H भी जाएगा, तो इसलिए H5 का H4 हो जाएगा।
तो जब आप इसमें से एक H और एक OH निकालोगे, मतलब आप वाटर निकाल लोगे, आप वाटर निकाल लोगे, तो आपको C2H4 बचेगा, और वही तो आपको चाहिए था, C2H4 प्लस H2O। बन गया आपका पहला मेंबर इथीन। ठीक है, ये हो गया इथीन। इसका दूसरा कॉमन नेम इथिलीन भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। और ये हमारा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बोलो इसको या इथेनॉल बोलो, बात एक ही है, इथेनॉल, और कॉमनली कॉल्ड एज इथाइल एल्कोहल। ठीक है, आपकी कंडीशन से एक और है, अगर आपको कॉन्सेंट सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 नहीं करना है तो यू कैन यूज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, but the temperature has to be 350 degree Celsius. So you have to remember these conditions, either this or that, any one you can write in exam, you will fetch the full marks. ओके, सो ये कैसे हुआ, एक बार इसको इसका डायग्राम वाइज, स्ट्रक्चर वाइज भी देख लेते हैं। देखो ये है हमारे पास अल्कोहल, राइट, ये देखो कार्बन कार्बन एंड यहाँ पे OH, और इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, दिस विल हैव 3 मोर हाइड्रोजन्स, दैट्स इट। तो ये हमारा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, हुआ क्या, H2SO4 आया, उसने ये ऑक्सीजन, मतलब ये OH और ये H, ये निकाल दिया। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये देखो, हमने कार्बन लिया, हमने एक्चुअली इथाइल अल्कोहल लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसको डिहाइड्रेट करेगा। तो क्या क्या निकालेगा, OH निकालेगा, मतलब यहाँ से OH चला गया। ठीक है, तो ये कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, और इस कार्बन का भी हाइड्रोजन ले लेगा। एक कार्बन से OH निकालेगा, दूसरे कार्बन से H निकालेगा, तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी अभी खाली है। आई बात समझ में? तो ये कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाना है, ये कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाना है, तो ये लोग आपस में एक और कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, और डबल बॉन्ड आ गया मतलब इथीन बन गया। डबल बॉन्ड आ गया मतलब इथीन बन गया। तो डबल बॉन्ड कैसे आया, दोनों कार्बन का एक एक पार्ट, एक एक वैलेंसी खाली कर दी। एक कार्बन के ऊपर OH था, वो निकाल दिया, दूसरे कार्बन के ऊपर H था, वो भी निकाल दिया। ठीक है, दैट्स हाउ इथेन इज प्रिपेयर्ड इन लैब। ठीक है, काफ़ी इजी रहा। आप स्ट्रक्चर नहीं बना के आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर वाइज लिखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये है हमारा इथाइल अल्कोहल, मतलब हमारा इथेनॉल। ठीक है, कंडीशन विल रिमेन सेम। होगा क्या, ये जो OH है, ये जो हमारा OH है, या इसको मैं थोड़ा इस तरह से बनाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाएगा। लेट मी कीप H हियर एंड OH हियर। तो होगा क्या कि दिस गाय, ये जो हमारा इथाइल अल्कोहल है, इसका ये OH और H निकल जाएगा, दिस विल गो अवे। एक कार्बन का OH जाएगा, दूसरे कार्बन का H जाएगा, तो दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी खाली हुआ, और ये लोग आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो HCH, और नीचे उसका एक वैलेंसी खाली है, एक ऑलरेडी है। देखो यहाँ पे इस तरह से अभी सिचुएशन है, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो चुकी है, H और OH चला गया है, तो ये वैलेंसी दोनों की खाली है, तो ये लोग आपस में एक और बॉन्ड बना देंगे, तो बन गया आपका इथीन। दिस इज योर इथीन। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट लैब प्रिपरेशन दोस्तों। इजी रहा, काफ़ी इजी है, ये हमने पहले भी चैप्टर से पढ़ चुका है। तो अल्कीन का पहला प्रिपरेशन, नथिंग दैट डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी इजी। चलो एक और जाते हैं। अगेन वी विल प्रिपेयर एल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, सो आपको याद है अल्कीन भी अल्काइल हैलाइड से बन सकता है, इवन अल्कीन भी अल्काइल हैलाइड से बन सकता है। ठीक है, सो वी विल टेक अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, जैसे मैंने लिया, मान लो क्योंकि मुझे इथीन बनाना है तो मैं मिथाइल क्लोराइड नहीं ले सकता, मुझे इथाइल लेना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट टेक इट लाइक दिस, C2H5Br। ठीक है, मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया। अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे KOH के साथ, और ये KOH होना चाहिए अल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहलिक KOH लगेगा, और इसमें रिएक्शन को बॉयल करना है। सो क्या लेना है, हमें अल्काइल हैलाइड लेना है, उसके साथ KOH लेना है, वो भी एल्कोहलिक। एल्कोहलिक KOH लेना है, याद रखना, एक्वस KOH नहीं, अल्कोहलिक KOH को अल्कोहल में डाला है। तो अल्कोहलिक KOH लिया और अब रिएक्शन को बॉयल किया, तो देखो क्या होना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, होना क्या है कि ये जो K है, ये जो K है, ये Br को लेके KBr बना देगा। ये जो K है वो Br ले लेगा यहाँ से। ठीक है, जिस कार्बन पे Br है उस कार्बन का Br निकाल लेगा।
वेरी गुड। एक तो उस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, और ये जो OH है वो दूसरे कार्बन का H ले लेगा तो वाटर बना देगा, तो K बन जाएगा KBr, और ये OH बना देगा H2O। तो K बन जाएगा KBr, OH बना देगा H2O। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से Br भी चला गया, एक H भी चला गया, तो C2H4 बच गया ना। सो वी विल हैव C2H4 प्लस, कैसे बना C2H4, C2H5 था यहाँ पे, तो C2H5 था, हाइड्रोजन 5 थे, एक हाइड्रोजन निकला OH के साथ वाटर बना दिया, और के Br कहाँ पे चला गया, K के साथ KBr बन गया। इसको प्रॉपरली मैं बता देता हूँ, देखो स्ट्रक्चर वाइज, तो आपको ईजी रहेगा। देखो मेरे पास यहाँ पे Br है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक इथाइल ब्रोमाइड मैंने उठाया है, आई हैव अ ब्रोमो इथेन, ठीक है, ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड जो आपको बोलना है, ये हमने उठाया। इसको हमने KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करवाया, बॉईल कराया, तो हुआ क्या, ध्यान देना, सिंपल सी काम हो गई। इस कार्बन का Br चला गया, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन चला गया, तो ये पूरा निकल गया, तो दोनों कार्बन की एक एक बॉन्ड खाली हो गई। तो ऑलरेडी दोनों कार्बन ऑलरेडी एक एक बॉन्ड लेके आपस में कनेक्टेड थे, उनके बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड अभी भी खाली हो गया, तो ये दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, तो आपस में एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये तैयार हो गया हमारा ईथीन। आई होप सबको समझ में आ गया, काफ़ी इजी था, जैसे ऊपर वाली की मैकेनिज्म थी वैसे ही यहाँ पे डन। यहाँ पे C2H5OH लिया, यहाँ पे C2H5Br लिया, और क्या, OH निकला और H निकला, यहाँ पे Br और H निकला, बात समझ में आ गई। काफ़ी इजी प्रिपरेशन थी हमारी। सो दिस वाज हमारे अल्कीन्स के दो प्रिपरेशन जो हमने अच्छे से कर लिए। अब ये जो अल्कीन है इसको भी सेम तरीके से हम कलेक्ट करते हैं, इनका जो कलेक्शंस है वो अल्केन्स की तरह ही है, बाय डाउनवर्ड, ठीक है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हो रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जैसे वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, यहाँ पे आप देखोगे तो OH में से अल्कोहल में से OH और H निकल रहा है, OH और H निकल रहा है मतलब वाटर निकल रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हुआ। यहाँ पे किस किस का रिमूवल हुआ, यहाँ पे हमारा रिमूवल हुआ दोस्तों हेलोजन का और हाइड्रोजन का, हेलोजन भी निकला और हाइड्रोजन भी निकला, हेलोजन भी निकला और हाइड्रोजन भी निकला, इसलिए अपन कहेंगे इसको हम कहेंगे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी निकला, हेलोजन भी निकला, तो निकला तो डी, रिमूवल इज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, और ऊपर वाले में डी हाइड्रेशन, पूरा पानी निकल गया, हाइड्रा मतलब पानी। आई बात समझ में। सो दैट्स ऑल, दिस इज अबाउट स्मॉल थिंग्स दैट आपको जाननी थी, ठीक है, दैट्स इट। सो यहाँ पे नथिंग एल्स, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं दोस्तों। इसकी अभी हमने लैब प्रिपरेशन कर ली, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, चलो। सो वी विल हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आसान है, ठीक है, नथिंग टू वरी एज सच, काफ़ी इजी है, आप लोग को सिर्फ ऐसे ही डर लगता है, जो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा, डन। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली जो प्रॉपर्टी है इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओ, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। तो पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोजिनेशन, चलो करते हैं। सो हाइड्रोजिनेशन करेंगे किसका, इथीन का ही करेंगे, पहला मेंबर इथीन होता है C2H4, तो C2H4 का हाइड्रोजिनेशन करेंगे, वो भी कैटालिटिक, ठीक है, लेट मी जस्ट नेम इट प्रॉपर्ली, यहाँ पे मैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C2H4 लो, C2H4 ले लो और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओ, हाइड्रोजिनेशन कर लो, हाइड्रोजन के साथ करा, कैटलिस्ट जो ही होगा वो जो कैटलिस्ट यूज होगा वो निकल होगा, और 350 डिग्री सेल्सियस पे होने क्या वाला है, सिंपल है, हाइड्रोजन ऐड होने वाला है, C2H4 है और दो हाइड्रोजन ऐड हो गया तो C2H6 बन गया, हमारे पास था इथीन, अब हमारे पास है इथेन। आई बात समझ में, काफ़ी इजी है, इथीन था और इथेन मिल गया, आई दोस्तों समझ में, डन।
चलो इसको थोड़ा कैसे हो गया ये देखते हैं, 2 हाइड्रोजन घुस कैसे गए अंदर वो भी देखते हैं। चलो इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि आपको पहले ईथीन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो आपने ईथीन बना लिया, ठीक है, आपने इसका हाइड्रोजिनेशन कर लिया निकल 350 डिग्री सेल्सियस। और हुआ क्या कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया। अब डबल बॉन्ड टूट गया तो एक एक बॉन्ड यहाँ पे खाली हो गया, दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो देखो मेरे पास था HCH और डबल बॉन्ड था जो अब सिंगल बॉन्ड हो चुका है, अब डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और इन कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली है और इन दोनों की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखो डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन गया, तो हमने ईथीन से ईथेन बनाया, अल्कीन से अल्केन बनाया। आया बात समझ में? क्लियर है पक्का? वेरी गुड। चलो ये हो गया पहला कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। दूसरा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है, 2 ही पढ़नी है वैसे तो दूसरी प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन। चलो दोस्तों हेलोजिनेशन करते हैं। हेलोजिनेशन में अगेन फर्स्ट आप क्या लोगे, ईथीन ही लोगे। ईथीन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप C2H4 ईथीन लो प्लस हेलोजिनेशन कर लो, मतलब आप क्लोरीन के साथ ब्रोमीन के साथ जिसके चाहिए रिएक्शन करा लो। मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। एरो पे आपको लिखना है CCl4। कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन इज CCl4 विच इज अ सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है। इनर्ट सॉल्वेंट एरो पे आपको लिखना है, ठीक है। होता क्या है, सिंपल देखो हुआ यहाँ पे क्या हुआ था, डबल बॉन्ड टूट गया था और दोनों कार्बन पे एक एक बॉन्ड एम्प्टी हो गया था जिसकी जगह पे हाइड्रोजन आ गए थे। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। सोचो मैंने अगर यहाँ पे मान लो इस तरह से आपके सामने ईथीन रखा और मैंने बताओ ये क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो सिंपल एक कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड तो टूटने वाला है, रिएक्शन हो रहा है मतलब डबल बॉन्ड तो टूटेगा। एक एक बॉन्ड खाली हो गया और उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, ऐसे ही तो होना है। ऊपर वाले में क्या हुआ था, हाइड्रोजन आ गए थे, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया था, वहां पे हाइड्रोजन आ गए थे। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टूट गया, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, वो वैलेंसी हमने क्लोरीन के साथ सेटिस्फाई कराई और उनके बीच में जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में बन गया, वो सिंगल बॉन्ड हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी वही होना है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ C2H4Cl2, 2 क्लोरीन ऐड हो गए। तो क्या आपने नोटिस किया कि एक्चुअली कंपाउंड्स क्या हो रहा है कि कंपाउंड्स एक्चुअली ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे कंपाउंड्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो अल्कीन्स होती हैं दे अंडरगो, वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा था, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन दोस्तों, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। आई बात समझ में? सो C2H4 प्लस Cl2 विल गिव मी CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में C2H4Cl2। ओके दोस्तों, इतना अगर क्लियर है, इतना अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका मैं एक मैकेनिज्म आपको क्लियरली वापस बता देता हूँ। ये हमारा ईथीन, ये हमारा ईथीन, ठीक है। इसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करवाया तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो था वो, जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई और उधर क्लोरीन आ गया। आया समझ में? तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम जो होगा, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो आप इसका नाम खुद ही रख पाओगे, ठीक है। सो H H H H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। तो चलो दोस्तों नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, 2 क्लोरीन है और ईथेन इसलिए आया क्योंकि 2 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, अगर डबल बॉन्ड होता तो ईथीन आ जाता। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ योर सेकेंड हेलोजिनेशन प्रॉपर्टी इज। आपको चाहिए एक और कर सकते हैं, आपको चाहिए थोड़ा स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वाइज आपको चाहिए तो हो सकता है, इस तरह से भी आप रिएक्शन लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, डन। चलो सो हम लोग अभी जो कर चुके हैं ये इसको, अगर इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखें, ये देखो, कैन वी राइट इट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, है कि नहीं? ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2
Cl2 सेम, और हमें क्या मिल रहा है, CH2Cl और CH2Cl, ठीक है। तो हमें मिल रहा है CH2 और उसके जगह पे Cl लटक रहा है, और एक CH2 और उसके साथ Cl लटक रहा है। तो ये वही कंपाउंड है 1,2 डाई क्लोरो इथेन। आई बात समझ में? काफ़ी इजी रहा दोस्तों। डन। सो हमारे पास ये 3 तरीके हैं लिखने के लिए। मैंने यहाँ पे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूलाज में लिखा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इसी रिएक्शन को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है, और इसी रिएक्शन मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा है। आपको जो इजी लगता है उस हिसाब से लिखना। आई बात समझ में? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे अल्कीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम जाएंगे अल्काइंस पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अल्काइंस। अब अल्काइंस की बात करें तो इसके भी 2 ही प्रिपरेशन हमें करने हैं। पहला है लैब प्रिपरेशन, ठीक है। सो लैब प्रिपरेशन में हम एक यूनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं। आपने इसके बारे में पहले सुना नहीं होगा पूरे सिलेबस में कहीं पे, बट कंपाउंड का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम और कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला है इट इज़ CaC2। कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो वो 2 अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, और बाकी के कार्बन एटम्स जो है वो आपस में ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। सो ये स्ट्रक्चर अगर कैल्शियम कार्बाइड का आपको पता होगा तो आपके लिए रिएक्शन ईजी हो जाएगा। हमारे लैब प्रिपरेशन का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो हम कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करता है, मतलब उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाता है। सो CaC2 प्लस मान लो वाटर डाल दिया H2O, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगा ये आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसको पहले स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं, ठीक है। हमें बनाना क्या है, वी हैव टू मेक इथाइन। हमें पहला मेंबर जो है इथाइन वो प्रिपेयर करना है। इथाइन का जो फॉर्मूला होता है इट C2H2, है कि नहीं। हमें ये इथाइन प्रिपेयर करना है C2H2, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये स्ट्रक्चर हमें रेडी करना है, ओके। सो अब यहाँ पे आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ठीक है। मैं वाटर को H2O ना लिख के HOH लिखता हूँ, ठीक है। इस पार्ट से आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझेगा जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सो ये रिएक्शन याद रखेंगे, इसका फंक्शनिंग, इसका प्रॉपर वर्किंग याद रखेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए रिएक्शन लिखना। नहीं तो एनीवेज आप उसको याद भी कर सकते हैं। चलो, होगा क्या कि ये OH कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी OH कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, है कि नहीं। तो कैल्शियम 2 हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बना देगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि कैल्शियम OH और OH ले लेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो कैल्शियम के साथ जो 2 बॉन्ड टूटे थे उधर OH आ गया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेडी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ ये जो C कार्बन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था उनका एक एक बॉन्ड खाली है, तो ये बचा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और हमारा ये इथाइन रेडी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो वापस एक बार, ये बॉन्ड टूटेंगे, कैल्शियम के साथ बॉन्ड टूटेगा, कैल्शियम 2 OH के साथ रिएक्ट करेगा और 2 H इसके पास जाएंगे, इजी। तो इट इज गोइंग टू बी, आई वुड जस्ट राइट इट एज C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। और इनका एक एक बॉन्ड जो खाली है उधर H आ चुका है, ठीक है। तो वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और यही चाहिए था हमको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ही चाहिए था, और इसके साथ CaOH ट्वाइस, ओके। क्वाइट इजी, काफ़ी इजी रिएक्शन है दोस्तों, सिंपल कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। तो वाटर का जो OH है वो कैल्शियम के पास चला गया, और वाटर का जो H है वो हमारे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले स्ट्रक्चर के पास चला गया, तो इथाइन बन गया। सो दिस इज आर इथाइन, ठीक है। एंड दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। आया बात समझ में? तो आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिखो जिसमें आपको पता है यहाँ पे CaOH ट्वाइस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या C2H2 लिख सकते हो।
यू कैन राइट C2H2। आई बात समझ में? सो क्वाइट एन ईजी ऑफ अ टास्क, ठीक है। तो अब इसको ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ऑलराइट, ठीक है। अगेन ये जो अल्काइंस है दे आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, सिंस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल ही होते हैं। चलो, ये है हमारा पहला प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे। आपको अगर अल्कीन याद है या इवन अल्केन की बात करें तो अल्केन का जो पहला प्रिपरेशन था दैट वाज फ्रॉम सोडियम इथेनोएट, ठीक है, याद नहीं है तो रिवाइज कर लो, सोडियम इथेनोएट। और जो दूसरा प्रिपरेशन था वो अल्काइल हैलाइड से था, ठीक है। अल्कीन्स का पहला प्रिपरेशन अल्कोहल से था, लेकिन दूसरा प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड से ही था। अब यहां पे भी अल्काइंस का पहला प्रिपरेशन तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ हुआ, लेकिन सेकेंड प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड से ही है। तो तीनों कंपाउंड्स का सेकेंड प्रिपरेशन जो हमें पढ़ना है वो अल्काइल हैलाइड से ही है, ठीक है। तो चलो देखो कौन सा अल्काइल है, बट यहाँ पे ना थोड़ा यूनिक अल्काइल हैलाइड लेंगे। आपको मैं याद दिला देता हूँ, ये देखिए अल्काइल हैलाइड था हमारा ये C2H5Br, ठीक है। ब्रोमो इथेन लिया था हमने, यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड मतलब इथाइल ब्रोमाइड लिया था अपन ने, मतलब ब्रोमो इथेन लिया। और अगर आप अल्केन्स का प्रिपरेशन देखो, अल्केन्स के प्रिपरेशन में भी हमने इथाइल ब्रोमाइड ही लिया था। तो अभी भी हमें इथाइल ब्रोमाइड मतलब ब्रोमो इथेन ही लेना है, बट एक्चुअली में ब्रोमो इथेन ना लेके हम लोगों को 1,2 डाई ब्रोमो इथेन लेना है। मतलब क्या, देखो हम सेकेंड प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। सेकेंड प्रिपरेशन जो है इट इज फ्रॉम, सेकेंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम, इट इज फ्रॉम 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। इससे प्रिपरेशन है, हालांकि है तो ये अल्काइल हैलाइड ही, लेकिन ये 1,2 वाला है। खाली ब्रोमो इथेन नहीं चाहिए, अल्कीन्स और अल्काइंस में ब्रोमो इथेन चाहिए था, यहाँ पे मुझे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन चाहिए, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन चाहिए। कैसे बनेगा ये देखो, ठीक है। पहले तो मुझे यहाँ पे इथेन दिख रहा है तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा, ध्यान से देखना, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया। अब मुझे डाई ब्रोमो भी चाहिए, मतलब 2 ब्रोमीन चाहिए। दोनों 1 पे चाहिए कि एक 1 पे चाहिए एक 2 पे चाहिए? एक 1 पे चाहिए, ठीक है, और एक 2 पे चाहिए। अब बाकी तो हाइड्रोजन फिलअप कर लेते हैं। इसका 2 बॉन्ड हो चुका है तो 2 बॉन्ड पेंडिंग है, इसके भी 2 बॉन्ड हो चुके हैं तो 2 बॉन्ड पेंडिंग है। तो इधर आएगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये है हमारा डाई ब्रोमो, ये है हमारा डाई ब्रोमो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये हो गया 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। हमें 1,1 नहीं चाहिए, 1,2 चाहिए, ठीक है। तो ये है वो कंपाउंड जिसकी मदद से हम अभी हम बनाने वाले हैं इथाइन, ठीक है, अल्काइन बनाएंगे। तो रिएक्शन एग्जैक्ट सेम है जो अल्कीन में था। देखो अल्कीन में क्या था, अल्कीन में हम लोग ले रहे थे अल्कोहलिक KOH और बॉयल कर रहे थे, यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे भी हम अल्कोहलिक KOH लेंगे और बॉयल करेंगे, ठीक है। उधर भी सेम था, इधर भी सेम है, बस उधर ब्रोमो इथेन था, यहाँ पे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन है, ठीक है, माइन्यूट सा फर्क है, ठीक है। चलो यहाँ पे जो ये रिएक्शन हो रहा था, ये रिएक्शन हो रहा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस रिएक्शन को वापस समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो हमारा कंपाउंड था ये हमारा ब्रोमो इथेन, इसमें से ये हेलोजन और इधर से हाइड्रोजन निकल रहा था। एक कार्बन से हेलोजन और एक कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा था। क्योंकि ये चला गया तो इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बना दिया, है कि नहीं। अब भी ऐसा ही कुछ होगा, इधर का Br निकलेगा और इधर का H निकलेगा, तो दोनों का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएंगे, वापस Br निकलेगा और वापस H निकलेगा, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। आया बात समझ में? हमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, मतलब इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड हमें तोड़ने हैं,
इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड हमें तोड़ने हैं, ठीक है, ताकि ये लोग के दो बॉन्ड खाली हो जाए और आपस में बना दें। एक तो ऑलरेडी है, 2 और बन जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ब्रोमीन निकलने वाले हैं, ये दोनों ब्रोमीन निकलने वाले हैं, ठीक है, और आपस में Br2 बनाएंगे ऐसा नहीं है, ये दोनों ब्रोमीन निकलेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन भी निकलेंगे, ठीक है, ये भी रिमूव होने वाला है, ये दोनों निकलेंगे। अच्छा, ऐसा निकलने से क्या होगा? सिंपल है, हमारे पास बचेगा H, दोस्तों हमारे पास बचेगा H ये वाला, ठीक है, बॉन्ड C और H। अब इधर भी खाली हो गया, इधर भी खाली हो गया, इधर भी खाली हो गया और इधर भी खाली हो गया। Br2 चले गए, 2 H भी चले गए। किधर चले गए उस पे आते हैं, लेकिन पहले कंपाउंड पे देखो क्या हुआ। क्योंकि अब दोनों की 2-2 वैलेंसी खाली हो चुकी है, तो ये लोग आपस में दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे और तैयार हो गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब आपका इथाइन तैयार हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये जो Br था वो किधर गया? वो चला गया K के साथ, KBr बनाया। इधर भी तो यही हो रहा था, Br जा रहा था K के साथ, बरोबर, तो KBr बना रहा था, सही है ना। तो इधर मैं K इधर लिख देता हूँ KBr प्लस H2O, ओके। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, Br जाएगा K के पास KBr, लेकिन Br तो 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो अब 2 Br 2 K के साथ, 2 ब्रोमीन 2 पोटेशियम के साथ पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो मैं लिखूंगा प्लस 2KBr प्लस ये 2 हाइड्रोजन भी निकले, ये दोनों हाइड्रोजन दोनों OH के साथ वाटर बनाएंगे। हाइड्रोजन और OH मिलके, H और OH मिलके वाटर बनता है, H और OH, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेंगे। आए बात समझ में? यहाँ पे वापस हुआ वही है, यहाँ पे हुआ है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हुआ है, ठीक है। हर हमारे मेन कंपाउंड में से हेलोजन भी निकला है, हाइड्रोजन भी निकला है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हुआ है, ठीक है। आपको इतना ये इजी लगा होगा दोस्तों, इतना कुछ हार्ड नहीं है। जैसे KOH अल्कोहलिक था, बॉईल करना, यहाँ पे भी KOH अल्कोहलिक बॉईल करना। अल्कीन में जैसे था वैसे ही अल्काइन, अल्कीन में भी KBr और वाटर बन रहा था, अल्काइन में भी KBr और वाटर बनेगा, ठीक है। अल्कीन में एक ही बार हो रहा था ताकि सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ पे 2 बार हो रहा है ताकि सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड और डबल से ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाए। आई बात समझ में? काफ़ी ईजी है, ओके। अल्कीन्स और अल्काइंस में काफ़ी सिमिलैरिटी हो जाती है। डन दोस्तों, तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन, ओके, डन। तो प्रिपरेशन हो गए, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं दोस्तों। सो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो हमारी अल्कीन्स में भी थी वो थी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे, देखो हाइड्रोजिनेशन करेंगे, कैसे करेंगे? देखो जैसे हमने वहाँ पे किया था ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। क्या किया था हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा था। कैसे करा था? हमने इथीन लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। ये हाइड्रोजन आया कहाँ से? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हुआ ये निकल 350 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो ये था हमारा इथीन। हुआ क्या? ये डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक टूट गया, तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया, और ये दोनों बॉन्ड जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुए उनकी जगह पे H आया, तो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया। तो अब वहां पे भी तो यही होगा, हमारे अल्काइंस में भी तो यही होगा। मैंने लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, वही टेम्परेचर निकल और टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या? ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा CH डबल बॉन्ड CH, आई बात समझ में? और एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा। उनका जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन गया। जैसे आप देख लो, यहाँ पे मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है, ऐसा था मेरे पास। अब क्योंकि डबल बॉन्ड हो चुका है तो इनकी एक वैलेंसी इसकी खाली, एक वैलेंसी, तो H और H आ गया। तो देखा जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, है कि नहीं? तो मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे, आई विल राइट इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपके पास था इथाइन, ठीक है, और आपने बना दिया उसको इथीन।
आपने हाइड्रोजिनेशन करा तो इथीन बन गया। अब वापस हाइड्रोजिनेशन करते हैं, अब इथीन का हाइड्रोजिनेशन तो पहले ही पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो सेम रिएक्शन वापस लिखेंगे, प्लस H2 निकल 300 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH3 हो जाएगा, राइट? डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कार्बन की जगह पे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो पहले CH था, ठीक है, अब CH2 हो गया, अब CH2 का CH3 हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इथेन, जिसको हम C2H6 के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों इथेन। डन दोस्तों। इसको आसानी से लिखना है तो एग्जाम में इजीली लिख सकते हो, C2H2 प्लस H2 निकल 350 डिग्री सेल्सियस और C2H4, और C2H4 का हाइड्रोजनेशन करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से भी लिख के C2H6 कर सकते हैं। तो बात तो वही हो गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, ठीक है, दोनों का तरीके से कोई भी चलो हो जाता है। इससे आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, और एग्जाम में लिखने के लिए ये कन्वीनियंट लगता है। C2H2 में हाइड्रोजन आ गया, C2H4 और हाइड्रोजन आ गया C2H6, सिंपल, ठीक है। तो हुआ क्या, इथाइन बन गया इथीन और इथीन बन गया इथेन। ये हमने पहले से ही देख रखा है, ठीक है। चलो एक और प्रॉपर्टी है, हमें दो प्रॉपर्टी करनी थी, ये पहली हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, तो वहां पे हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी दोस्तों, हेलोजिनेशन थी। हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा था और नेक्स्ट सेकेंड वाज हेलोजिनेशन। यहाँ पे भी हेलोजिनेशन करेंगे। अल्काइंस में भी सेम प्रॉपर्टी है, हेलोजिनेशन करना है और CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट मतलब क्लोरीन के साथ हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाना है। बात तो वही होनी है कि डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड होने वाला है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। चलो करते हैं। तो मैंने लिया है अभी, प्रॉपर्टी का नाम है हेलोजिनेशन। चलो कराता हूँ। सो हेलोजिनेशन में वी विल टेक फर्स्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हेलोजन तो ले लें, तो चलो क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, एरो पे CCl4 लिखना है और इनर्ट सॉल्वेंट लिखना है। अब हुआ क्या, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया। अब दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली है, पहले ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है, पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड हो गया, तो एक एक बॉन्ड खाली है। दोनों कार्बन के ऊपर क्लोरीन क्लोरीन आ जाएगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलो फिर और अगर करेंगे, और हेलोजिनेशन करेंगे तो इसको और कराओ, और करेंगे तो दोस्तों वापस वही CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट। अब ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब मैं लिख रहा हूं, देखो CH सिंगल बॉन्ड CH, बाकी Cl तो आ गया है। अब दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, उस एक एक बॉन्ड पे वापस Cl आ जाएगा। आई होप रिएक्शन समझ में आ गया। ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड और आगे भी होता है। अल्कीन्स में नहीं था, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, बात खत्म। यहाँ पे ट्रिपल का डबल, डबल का फिर सिंगल, तो इसलिए थोड़े एक और स्टेप एक्स्ट्रा लग रहा है। चलो नाम लिखते हैं। ये तो हमारा इथाइन है, ठीक है। इसका नाम सोचो दोस्तों, इसका नाम सोचो, मैंने नॉमेनक्लेचर में भी सिखाया है। पहले यहाँ पे आप देखो कि डबल बॉन्ड है, राइट, तो डबल बॉन्ड है तो ये इथीन है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, एक फर्स्ट कार्बन पे है और एक सेकेंड कार्बन पर है, तो इसका नाम होगा 1,2, ठीक है, डाई 1,2 डाई क्लोरो इथेन नहीं इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसलिए इथीन। चलो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, यहाँ पे तो सर यहाँ पे तो 4 हैं, 2 1 पर हैं और 2 2 पर हैं, तो चलो ठीक है ऐसे लिखेंगे 1,1,2,2, ये हमारे चारों क्लोरीन की पोजीशन, ठीक है। हाइफन देके टेट्रा क्लोरो इथेन। क्यों भैया इथेन? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा इथेन, डबल बॉन्ड होगा तो इथीन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इथाइन। आए बात समझ में? सो दैट्स इट दोस्तों, ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टी था हमारे अल्काइंस को लेके। चाहिए तो इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, फटाफट लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
इसका क्लोरीनेशन करते हैं। आप ब्रोमीन के साथ करो तो भी चलेगा, ब्रोमीन के साथ कर लो, ठीक है। CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट, तो होना क्या है, CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br, ठीक है, डन। और ब्रोमिनेशन करते हैं, और एक बार करेंगे सेम कंडीशंस, तो CH सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, और इधर आएगा ब्रोमीन, इधर आएगा ब्रोमीन, इधर आएगा ब्रोमीन, और इधर आएगा ब्रोमीन। आए बात समझ में? तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 1,1, इसका नाम हुआ 1,1, 2,2, 1,1, 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, ठीक है। और इसका नाम हुआ 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। आई होप सबको समझ में आ गई क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक कॉमन नेम भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसका नाम जो है, ये जो हमारा 1,2 डाई क्लोरो इथीन बना है, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। इसका नाम है एसिटिलीन डाई क्लोराइड। एसिटिलीन मतलब इथाइन, देखो इथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन है। मैंने अगर आपको नहीं बताया तो मैं इथाइन का कॉमन नेम बता देता हूँ। इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन, ठीक है। तो एसिटिलीन को अपन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो एसिटिलीन डाई क्लोराइड आया, और इसका नाम एसिटिलीन, ठीक है, इसका नाम होगा एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो इधर भी वही होगा, एसिटिलीन डाई ब्रोमाइड, और वही एसिटिलीन का, एसिटिलीन मतलब इथाइन का टेट्रा ब्रोमाइड। आया बात समझ में? कॉमन नेम कभी कभी दे देते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब एक हाथ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम एक डिस्कस कर लेते हैं, हमारे बुक्स में भी लिखी हुई है कि एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट नोट दे देता हूँ, ठीक है। देर इज समथिंग कॉल्ड टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। मान लो आपको एक कंपाउंड दिया गया है, आपको यह पहचानना है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड, मतलब फाइंड आउट करना है कि अल्केन है या अल्कीन या अल्काइन है, ठीक है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो कैसे पता लगाते हैं? देयर इज सम टेस्ट, और वो टेस्ट तुम्हारी ब्रोमीन के साथ है दोस्तों, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ब्रोमीन, जैसे अपन ये कर रहे थे कि एसिटिलीन को ब्रोमीन में डाल दिया, तो जब आप एसिटिलीन को ब्रोमीन में डालते हो, ब्रोमीन तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वो कलरलेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कलरलेस। तो ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये ब्रोमीन को कलरलेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट हुआ अनसैचुरेशन का, ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड है तो ये कौन करता है? अल्कीन भी करता है, अल्काइन भी करता है। सो आई वुड से दे टर्न, ठीक है, दे टर्न ब्रोमीन, ठीक है, दे टर्न ब्रोमीन, दे टर्न ब्राउन ब्रोमीन, ठीक है, दे टर्न ब्राउन कलर सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन कलरलेस, दे टर्न ब्राउन कलर ब्रोमीन सॉल्यूशन कलरलेस, ब्राउन कलर ब्रोमीन सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है, ब्राउन कलर ब्रोमीन सॉल्यूशन, उसको कलरलेस कर देते हैं। एंड इधर नहीं होता, इधर ब्राउन कलर रहता ही है, ठीक है। दे कैन नॉट डिस्चार्ज द कलर, ठीक है, दे डिस्चार्ज मतलब इसका कलर ही निकाल देते हैं। आई बात समझ में? तो आपको बुक्स में काफ़ी टाइम दिखेगा कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या है, या हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथेन एंड इथीन, इथेन और इथीन कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो हम सीधा वही काम करेंगे, इथेन और इथीन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो यही ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, समझा। तो हेलोजिनेशन इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में पता लगाने के लिए ब्रोमीन से रिएक्ट कराओ। तो जब आप यहाँ पे अल्केन्स में ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, ये देखो आपने अल्केन्स को, जब आप अल्केन्स कोई भी इथेन हो क्लोरीन के साथ कराओ या ब्रोमीन, अगर समझो ब्रोमीन के साथ कराते हो तो कलरलेस नहीं होता, वो ब्राउन कलर ही रहता है,
आए बात समझ में? अनसैचुरेटेड वाला उसको कलरलेस कर ही देता है। आई होप इतना क्लियर है दोस्तों सबको। डन। तो इसको मैं वापस ओरिजिनली यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो ये छोटी बातें थी जो आपको इस पूरे चैप्टर में ध्यान देनी है। दैट्स इट। सो ब्राउन कलर bromine is not affected या does not discharge ब्राउन कलर, ठीक है, कलर को रिमूव नहीं कर देता, डिस्चार्ज लिख देते हैं, ठीक है। वेल दैट्स इट, हो गया दोस्तों। यही थे हमारे ऑर्गेनिक का सेकेंड पार्ट जिसमें थोड़े रिएक्शंस करने थे। आई गेस सबको समझ में आ गया है। अब इसको प्रॉपरली परफेक्ट करना है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाए। आई बात समझ में? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको अगर इथेन को मान लो, सॉरी इथीन को इथीन टू इथेन कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? व्हाट इज द क्वेश्चन? दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर। यू हैव टू कन्वर्ट इथीन टू इथेन। कैसे करोगे? दिमाग में आना चाहिए कि सर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हम निकल 350 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, बात हो जाएगी। दैट्स इट, ये ध्यान देना है। अगर आपको सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट ब्रोमो इथेन टू इथेन, कैसे करोगे? ब्रोमो इथेन टू इथेन, तो आपको प्रिपरेशन आना चाहिए। हमें इथेन बनाना है तो अल्केन बनाना, अल्केन का प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड के साथ था। हाँ यार था तो सही। उसमें हम लोग क्या करते थे? देखो दोस्तों, उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते थे। तो ये जिंक कॉपर कपल अल्कोहल, ये सब दिमाग में आना चाहिए कि यार ये अपन इथाइल ब्रोमाइड को इथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रिएक्शन लिख रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो रिएक्शंस को इसी तरह से पढ़ना है। डन दोस्तों, चलो एक और करते हैं। एक और क्वेश्चन हो सकता है, थर्ड वाला। मान लो आपको पूछ लिया कि क्या हम इथीन को क्या हम इथीन को कन्वर्ट कर सकते हैं टू इथाइन? इथीन में से इथाइन बना सकते हैं क्या? सोचो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट नोट समझ लो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो आप सोचोगे इथाइन को बनाने का है, ठीक है, इथाइन को प्रिपेयर करना है। तो इथाइन को प्रिपेयर करना है तो इथीन से करना है। इथाइन के तो दो ही प्रिपरेशन थे, अभी अभी हमने पढ़े थे। इथाइन के दो ही प्रिपरेशन थे, एक था कैल्शियम कार्बाइड वाला, उसका तो इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है यहाँ से 1,2 डायब्रोमो इथेन से। इथीन से तो है ही नहीं। तो इथीन से इथाइन बनाना डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ लो। इथीन को इथाइन में कैसे करेंगे? तो इथीन को इथाइन बनाने के लिए इथाइन के प्रिपरेशन याद करेंगे। इथाइन का प्रिपरेशन था कैल्शियम क्लोराइड और 1,2 डायब्रोमो इथेन, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगर ऐसी बात हो गई तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग अल्कीन्स का केमिकल प्रिपरेशन देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। और इस प्रॉपर्टीज में आपको ये दिखेगा कि हम अगर अल्कीन को लेके, मतलब इथीन को लेके उसका क्लोरीनेशन करें तो हमें 1,2 डाइक्लोरो इथेन मिलता है। और यही 1,2 डाइक्लोरो इथेन को यूज़ करके मैं इथाइन बना सकता हूँ। तो ये सिंगल स्टेप में नहीं होगा। कैसे होगा ध्यान देना, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये कैसे होगा देखो, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लेंगे इथीन, दैट इज C2H4, इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो हमें क्या मिलने वाला है, थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ हमारा इथीन। इसको मैंने क्लोरीनेशन करा और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा क्लोरीनेशन में? CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट, ये लिखना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इधर Cl और Cl आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया 1,2 डाई क्लोरो इथेन।
अब इस 1,2 डाइक्लोरोइथेन को यूज करूंगा मैं, ठीक है। अब मैं यही CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl और ये Cl, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ Cl Cl, ठीक है। तो ये जो 1,2 डाइक्लोरोइथेन जो अभी अभी हमने बनाया, ठीक है, इसको अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, अभी अभी हमने पढ़ा दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा है कि इथाइन को बनाने का है तो 1,2, देखो यहाँ पे क्या है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन लगता है। तो ये 1,2 डाई ब्रोमो इथेन लगता है, तो ये पहले इथीन से बनाओ। आप इथीन का हेलोजिनेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा 1,2 वाला मिलेगा, 1,2 वाला मिलेगा। ये 1,2 वाले को अभी बस KOH के साथ रिएक्ट करो, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराओगे, एरो पे बॉयल लिखोगे, ठीक है, और वही हो जाएगा। क्या होने वाला है कि डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। देखो क्या बोला मैंने, क्या होगा यहाँ पे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, जो यहाँ पे भी हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था कि नहीं, किधर गए, हाँ। सो अल्कोहलिक KOH के साथ अपन रिएक्ट करा रहे और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ही करने वाले हैं। तो देखो इधर हमने अभी अभी हेलोजन को, यहाँ पे अल्कीन को प्रिपेयर किया, क्या किया हमने, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो ये सेम रिएक्शन वापस लिख रहा हूँ मैं, सो सेम रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो मैं लिखने वाला हूँ, होना क्या है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो मतलब ये दोनों क्लोरीन निकलने वाले हैं और इसके दोनों हाइड्रोजन भी निकलने वाले हैं। यहाँ से क्लोरीन भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा, क्लोरीन भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो अगर क्लोरीन भी निकल गया, हाइड्रोजन भी निकल गया, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। सोचो, हाइड्रोजन निकल गया तो एक वैलेंसी खाली, क्लोरीन निकल गया और एक खाली, तो 2 खाली हो गई। ऐसा दोनों के साथ हुआ, तो दोनों ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। और KCl और H2O, और आपको पता ही है मुझे यहाँ पे 2 KOH लगने वाला है, तो 2 KBr और 2 H2O बनेगा। तो यही वो रिएक्शन है जो अभी अभी हमने पढ़ा था, बट क्वेश्चंस में जब आता है तो क्लिक नहीं होता है कि यही रिएक्शन लिखना है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन था। इथीन को इथाइन में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर इथाइन को इथीन में करना है तो बहुत ही आसान है। इथाइन को इथीन में करना है तो हाइड्रोजनेशन कर लो। हमने इथाइन लिया, उसको हाइड्रोजनेशन किया, तो इथीन बन गया। ये देखो, आया समझ में। सो दिस वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपने कैसे इसको करा है। सो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे प्रिपरेशंस के ऊपर। आपको आ सकते हैं कन्वर्ट ब्रोमो इथेन टू इथेन, वो भी हमने करा, ठीक है। वो आएगा कन्वर्ट 1,2 डाई ब्रोमो टू इथाइन, 1,2 डाई ब्रोमो टू इथाइन। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इथाइन का सेकेंड प्रिपरेशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है, अल्कोहलिक KOH, राइट। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस आएंगे, 2-3 बार लिख लो बिना देखे सारे रिएक्शंस, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों।